बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद वकास और आपको खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि प्लांट से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ आ रही होती हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। अच्छा, आज की वीडियो ग्रेप्स ग्रोवर के लिए बहुत ही अहम होने वाली है। आपने सारी वीडियो वॉच करनी है क्योंकि जो अप्रैल में हमने एहतियातें करनी होती हैं। अप्रैल का जो मंथ है वो बहुत ही अहम होता है हमारे ग्रेप्स ग्रोवर के लिए। तो हम ग्रेप्स केयर इन अप्रैल मीन कि अप्रैल के महीने में हम अपने जो प्लांट्स हैं, अपने अंगूर के पौधे, उनकी केयर किस तरह कर सकते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले जो आपने इसमें जो ख्याल रखना है वो आपने पानी का ख्याल रखना है। अप्रैल के मंथ में आपने ना तो पानी की कमी आने देनी है और ना ही ज़्यादा पानी आने देना है। मीन कि मिट्टी को आपने नम रखना है, मिट्टी को आपने खुश्क नहीं होने देना और ना ही आपने बहुत ज़्यादा पानी लगाकर ब्लैक रोट मीन के जड़ वाली बीमारी में पौधे को मुंतकिल करना है। मिट्टी हमेशा आपकी नम होनी चाहिए। आप अंदाज़ा लगा लें 7 से 10 दिन के वक्फे के बाद, आजकल ऐसे मौसम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, आपको कम से कम हर 6 छठे 7वें दिन पानी लगाना चाहिए। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि अपने मौसम को देखते हुए, अपनी मिट्टी को देखते हुए, अगर आपकी ज़मीनें पक्के वाट की हैं जहाँ पर वतर बहुत ज़्यादा रहता है तो फिर उस हिसाब से आप लोग इसमें दिन में जो है कमी पेशी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपने काम करना है वो पानी का करना है। पानी में आपने कोई मिस्टेक नहीं करनी। पानी आपने जो है मिट्टी को आपने हमेशा नम रखना है, क्योंकि इस स्टेज के ऊपर जो है हमारे जो ग्रेप्स हैं उसका जो फल है उसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा होता है। उसके बाद आपने फर्टिलाइज़र की अगर बात की जाए तो इसी स्टेज के ऊपर क्योंकि अगर हम जनूबी पंजाब की बात करें तो यहाँ पर ये अप्रैल ख़त्म हो जाएगा, मई और जून जून के दूसरे हफ्ते में हमारा फ्रूट मार्केट में आ जाता है। अब अप्रैल चल रहा है तो इस मंथ में आपने जो दूसरा काम करना है वो ये करना है कि कोशिश करें कि अपने पौधों को जो है आपने फास्फोरस दे दी है तो भी ठीक है, पहले अगर उसकी कमी पूरी होगी तो पोटाशियम का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है। अगर फ्रूट का जो साइज़ है वो आप बेहतर बनाना चाह रहे हैं, अच्छा बनाना चाह रहे हैं, फ्रूट में मिठास डालना चाह रहे हैं ताकि उसकी मिठास भी अच्छी हो, मार्केटिंग वैल्यू भी अच्छी हो, उसके ऊपर बीमारी का अटैक ना आए, आपका फ्रूट का जो दाना है वो फटे भी ना, तो फिर आपने पोटाश का इस्तेमाल लाजमी करना है। इस पे आप लोग NPK भी दे सकते हैं, दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी दे सकते हैं ताकि आपके पौधों को इस टाइम जो है वो ताकत मिले। क्योंकि इस स्टेज के ऊपर दर्ज हरारत बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ रहा होता है, तो आपका अगर पौधा इस टाइम स्ट्रेस में चला जाता है तो फिर काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। तो फिर भी आपने इस टाइम कोशिश करनी है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का अगर आप लोग स्प्रे करते हैं ताकि आपका पौधा स्ट्रेस में ना जाए, तो ये आपके लिए बहुत ही कारआमद हो जाएगा। उसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं कि जो आपका अंगूर का साइज़ है बहुत लंबा हो जाए, बड़ा हो जाए, तो उसके लिए एक बेहतरीन टोटका है कि आपने जिब्रालिक एसिड का स्प्रे करना है। याद रखिए कि जिब्रालिक एसिड का आपने स्प्रे करना है, ना कि आपने फ्लड करना है। और स्प्रे आपने इस तरह करना है कि जो आपके बंच लगे हुए हैं, गुच्छे लगे हुए हैं आपके अंगूर के, उन गुच्छों के ऊपर आपका जो स्प्रे है वो जाना चाहिए। वो आप 1 से 2 स्प्रे कर सकते हैं। एक स्प्रे कर लिया है तो 8 से 10 दिन के वक्फे के बाद अगर आप दूसरा स्प्रे कर लेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो जाएगा। आपने जहाँ पर आप लोग दूसरे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पर आपने अगर जिब्रालिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं तब भी आपको बहुत ही अच्छे और हेल्दी रिजल्ट मिलेंगे। इस मौसम में ये डॉनी मेल्डी और ये पॉटरी का भी काफ़ी हद तक अटैक हो जाता है, तो भी कोशिश करें कि जैसे कि मेटल एक्सेल है या फिर इसके साथ आप लोग मैनकोजेब का इस्तेमाल कर लेते हैं। एहतियातन आपने फंजीसाइड भी इस्तेमाल कर लें। याद रखें कि ये मैं जो कुछ आपको इजाफी चीज़ें बता रहा हूँ ये कमर्शियल बेस के लिए बता रहा हूँ। जिन लोगों ने बागात वगैरह लगाए हुए हैं, अगर आपने थोड़े पौधे लगाए हैं तो फिर उसके लिए भी अलग प्लान है। वो आप घरेलू तौर पर भी ये टोटके इस्तेमाल कर कर अपने खाने जितने जितने के होते हैं अंगूर वो आप लोग तैयार कर लेते हैं। क्योंकि साफ ज़ाहिर है कि अगर 1 2 3 4 5 अगर आप लोगों ने पौधे लगाए हैं तो फिर इतना ज़्यादा महंगा फर्टिलाइज़र प्लान और ये मुख्तलिफ चीज़ें ऐड कर कर वो जितने उसने पौधे ने फ्रूट जितना उठाया हो तो उससे ज़्यादा तो आप लोग मुख्तलिफ अद्वियात और ये फर्टिलाइज़र के ऊपर खर्च कर लेते हैं। तो उसके लिए ये देसी टोटके होते हैं, आप लोग वही किया करें। वो अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूंगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन कमर्शियल बेस के ऊपर जब आप कोई भी चीज़ लगा रहे होते हैं, फ्रूट वाला पौधा लगा रहे होते हैं, तो फिर आपको एक प्लान के साथ चलना पड़ता है। वहाँ पर ये टोटके देसी टोटके काम नहीं करते, क्योंकि कस्टमर को एक अच्छी चीज़, क्वालिटी वाली चीज़ चाहिए होती है। अगर आप उसके ऊपर काम करेंगे तभी आप कामयाब हो सकते हैं। तो फंजीसाइड भी आप मैंने आपको उसके बारे में भी बता दिया है, फर्टिलाइज़र के बारे में भी बता दिया है, अमीनो एसिड यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद
जिब्रालिक एसिड, ये आपने लाजमी ट्राई करना है। अगर आपने पहले ट्राई नहीं किया तो ये आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, आप लोग इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा पानी की जो मैनेजमेंट है आपने इसका भी ख्याल रखना है। इंसेक्टिसाइड इस स्टेज के ऊपर आते तो नहीं है, अगर इंसेक्टिसाइड का अटैक हो जाए तो फिर आप कोई भी इंसेक्टिसाइड किसी भी अच्छी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तमाम अद्वियात में से, फर्टिलाइज़र में से, क्योंकि मैं खुद एक पेस्टिसाइड डीलर हूँ, तो इनमें से अगर आपको कुछ भी चाहिए हो तो हम होल सेल रेट पे ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर पाकिस्तान में हमारी डिलीवरी होती है होल सेल पे। तो आप कुछ भी, किसी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट हमसे जो है वो बाज़ार से बाहर आयत ख़रीद सकते हैं। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए।